Hi guys, so in this video we will be taking an overview on HTML and CSS. So let's get started with it. ठीक है, तो फिर देखते हैं आज HTML और CSS के ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं थोड़ी सी. ठीक है, so let's me give first HTML and the second point is going to be my CSS. ठीक है, तो देखते हैं कि HTML का यूज़ केस क्या है. ठीक है, what बात करते हैं. पहले हम बात करते हैं what. सो व्हाट के ऊपर डिस्कशन करेंगे. तो HTML बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर, जो भी हम वेबसाइट देखते हैं, जो भी हम वेब पेज देखते हैं ना, तो जो भी डिस्प्ले का जो भी उसका कंटेंट रहेगा, जो भी उसका स्ट्रक्चर रहेगा ना, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी वेबसाइट में आपको फ्लैश सा कुछ लिखा होता है. ठीक है, बड़े बड़े अक्षर में लिखा होता है, बड़े बड़े टैग, बड़े बड़े नेम्स होते हैं, कंपनी का नेम हो गया या फिर कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया, वैसे सारी चीज़ें, जो डिटेल्स जो भी होगी, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, सारे के सारे HTML के कंटेंट के स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं. ठीक है, तो फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्हाट HTML बेसिकली डिनोट्स इज दैट, बेसिकली इंडिकेट करता है हमारे स्ट्रक्चरिंग को, हमारे वेब पेज के फुल ऑन स्ट्रक्चरिंग को इंडिकेट करता है. तो इस चीज़ को डिनोट करता है. और दूसरा होगा मेन काम इसका कंटेंट. तो कंटेंट जो होगा ना वो HTML के थ्रू प्रोवाइड करेंगे. हमारे वेब पेज में जो भी कंटेंट रहता है वो HTML के थ्रू हम फीड करते हैं, राइट. और फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम CSS के ऊपर. ठीक है, स्ट्रक्चरिंग तो हो गई, हमने वेबसाइट के ऊपर भी बातें देख ली, लेकिन CSS का क्या यूज़ केस रहता है. ठीक है, तो CSS की बात करते हैं. तो CSS बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए, CSS हो गया हमारे प्रेजेंटेशन लेयर के लिए. CSS है प्रेजेंटेशन लेयर, और ये हो गई हमारी कंटेंट लेयर, ये है हमारी कंटेंट लेयर. तो CSS बेसिकली हमारे कंटेंट को और एनहांस करने के लिए और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए, ताकि यूज़र्स बार बार वेब पेज पे आ सके और इंटरेक्ट कर सकें, राइट. तो ये ब्यूटीफाई या फिर एनहांस करने के लिए वेबसाइट UI UX, UI बेसिकली UI को इम्प्रूव करने के लिए, UI को एनहांस करने के लिए. ठीक है, तो ये हो गई कुछ बेसिक सी बातें इनके ऊपर, राइट. सो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखते हैं कि HTML से क्या क्या हम कर सकते हैं, और फिर उनके ऊपर CSS की ब्यूटीफाई स्टाइलिंग वगैरह भी हम इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे. ठीक है, तो फिर करते हैं चलते हैं हमारे VS कोड पे, राइट. सो लेट मी जस्ट मूव टू माई VS कोड एंड स्टार्ट. सो इनिशियली ना मैं एक चीज़ के बारे में डिफाइन करूँगा यहाँ पे, कि इनिशियली हम लिखेंगे यहाँ पे डॉक टाइप, हम लिखेंगे यहाँ पे डॉक टाइप. तो यहाँ पे होगा डॉक टाइप. अभी डॉक टाइप क्या है, डॉक टाइप बेसिकली एक शॉर्ट टर्म्स में समझ लेते कि डॉक्यूमेंट का टाइप है. आपका वेब पेज जो होगा उस किस फॉर्मेट में है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हम HTML फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, हम HTML फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा डॉक्यूमेंट होगा HTML फॉर्मेट में. ठीक है, और एक बात, जो कि HTML का जो भी कंटेंट रहता है ना, वो हम लिखते कैसे हैं, वो होगा HTML, उन्हें हम कहते हैं HTML एलिमेंट्स. HTML के जो भी कंटेंट्स आएगा उन्हें हम HTML एलिमेंट्स के अंदर लिखेंगे. इन एलिमेंट्स को हम बेसिकली कहते हैं टैग्स भी कहते हैं, HTML के टैग्स भी कहते हैं. ठीक है, तो फिर चलते हैं उधर और फिर कुछ HTML टैग्स को बैठा के डिफाइन भी कर देंगे. कि पहला टैग हो गया मेरा HTML का ही एक टैग होता है. ये बेसिकली आपकी वेब पेज की स्ट्रक्चर मान लीजिए, वेब पेज की रूट डॉक्यूमेंट है HTML. आपकी वेब पेज जो भी है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम दी HTML डॉक्यूमेंट, राइट. उसके बाद आता है हमारा हेड टैग. उसके बाद आता है HTML में दो टैग्स बड़ी मेन होती है. ठीक है, दो मेन टैग्स होती है, वो है, एक है हेड और फिर दूसरी आएगी हमारी बॉडी. द सेकंड वन इज गोइंग टू बी आवर बॉडी टैग, राइट. सो व्हाट हेड टैग को डिफाइन करता हूँ. हेड टैग क्या कहते हैं, बेसिकली कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, बेसिकली कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन उस वेब पेज के अराउंड रिगार्डिंग, जैसे कि वो मान ले कि वो जो वेब पेज है ना, उसका जो कंटेंट है, जो कैरेक्टर होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि ये UTF-8 है वैसे, या फिर स्क्रीन की व्यू पोर्ट की डिवाइस, उसके बाद उस वैसे इन्फॉर्मेशन रिलेट कराने के लिए. ठीक है, तो हेड टैग में ये इन्फॉर्मेशन रहेगा. और एक चीज़ जो रहेगी, हम लिख लेते हैं टाइटल टैग. ठीक है, टाइटल टैग क्या है, यहाँ पे हम हमारा वेब पेज का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे कंपनी के नाम. ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेप कोडिंग. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेप कोडिंग. तो ये हो गया हमारे वेब पेज का टाइटल. ठीक है, और फिर जो बॉडी, तो बॉडी क्या है, बॉडी यहाँ पे वो चीज़ है जहाँ पे हमारा पूरा का कंटेंट डिस्प्ले होगा, राइट. हम जो भी कंटेंट देखते हैं वेब पेज में, वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ बॉडी के अंदर होता है. बॉडी के थ्रू ही हमारा वेब पेज को डिस्प्ले किया जाता है. जो व्यू होता है वो बॉडी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, और फिर इसमें देखते हैं कुछ
टैग्स, ठीक है। एक हो गया हमारा, पहला मैं लिख देता हूँ h1 टैग, ठीक है। h1 टैग क्या है? h1 टैग बेसिकली हेडिंग हो गया, ठीक है। हेडिंग, जैसे हम किसी वेबसाइट में जाते हैं तो बड़े बड़े हेडिंग्स देखते हैं, राइट, ताकि यूज़र की व्यूज़ डायरेक्टली उन हेडिंग्स पे पड़े। तो फिर बड़े अक्षर में दिखाने के लिए पहले एक बारी हम लाइव सर्वर खोल देते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे देखते हैं डायरेक्टली कि क्या क्या कैसा कैसा दिखता है। तो ठीक है, तो मैं खोल देता हूँ वो लाइव सर्वर, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइव सर्वर, और फिर मैं इसको अपने वेब पेज को यहाँ पे ले आके आता हूँ। तो हमने सेट किया था टाइटल, ठीक है, हमने सेट किया था टाइटल पेप कोडिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी वेब पेज की टाइटल आ गई है पेप कोडिंग, राइट। सो सही है। और फिर नेक्स्ट बॉडी में जो ये कंटेंट डिस्प्ले करेगा, ठीक है, बॉडी में हम कंटेंट डिस्प्ले करें। तो पहले वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे h1 एक HTML का एलिमेंट है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो एवरीवन। तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो एवरीवन आ गया, वो भी काफ़ी बड़े अक्षर में, राइट। और ऐसे आप लेवल्स को, मतलब उसकी जो हाइट और विड्थ है, जो बड़े अक्षर है, उसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हो। कैसे? हेडिंग टैग के कुछ लेवल्स भी होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे h2 दे सकते हो, ठीक है। h2 दोगे तो वो उसकी लेवल, उसकी हाइट और उसकी लेवल कम हो जाएगी, राइट। और फिर जैसे आप h3 कर सकते हो। तो इस तरह से जैसे जैसे नंबर आपके बढ़ते जाएंगे, आपकी कंटेंट का साइज उतना ही डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्कशन हमारे हेडिंग टैग के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडिंग, ये है हेडिंग का सेक्शन, राइट। और नेक्स्ट आता है हमारा पी टैग, ये पी टैग आता है। पी टैग में क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली कुछ पी टैग डिनोट करता है पैराग्राफ को, पी टैग डिनोट करता है पैराग्राफ को, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा बहुत बड़ा पी टैग, राइट। तो पी टैग में आ जाता है हमारा पूरा का पूरा कंटेंट, राइट। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंटर, और फिर इस जगह पे आ गया हमारा कंटेंट, जो कि काफ़ी बड़ा है। हम कोई भी अपनी डिस्क्रिप्शन वैसे कुछ जैसे चीज़ें हम इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पी टैग। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन का कंटेंट। एक बारी हम यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि हमारे व्यू पोर्ट के अंदर आ जाए, ठीक है। तो फिर ये कुछ डिस्क्रिप्शन के लिए होता है पी टैग, यानी मतलब पैराग्राफ के लिए, ठीक है। हम डिनोट करते हैं ये पैरा टैग है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी नेक्स्ट HTML एलिमेंट को देखते हैं, जिसे कहते हैं एंकर टैग, ठीक है। हम कहते हैं इसको एंकर टैग। तो एंकर टैग क्या है? एंकर टैग बेसिकली एक हाइपर लिंक है, ठीक है। एंकर टैग बेसिकली एक हाइपर लिंक है, जिसके अंदर मैं लिखूंगा गो टू गूगल, ठीक है, गो टू गूगल। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे href नाम की एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। हम इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे href नाम की एट्रीब्यूट के अंदर, तो एट्रीब्यूट क्या होता है पहले हम डिस्कस कर लें। एट्रीब्यूट क्या होता है? हर एक HTML एलिमेंट के पास ना एक कुछ एट्रीब्यूट नाम का एक प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। तो फिर उस एलिमेंट के पास अगर हम उस एट्रीब्यूट की जो भी वो वैल्यू लेगा ना, तो वो उस एट्रीब्यूट का कुछ HTML एलिमेंट के साथ कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रहता है, राइट। तो अभी के लिए यहाँ पे href है। href बेसिकली रेफर करता है हाइपरलिंक की रेफरेंस को, बेसिकली एक URL को। तो एंकर टैग क्या करता है? एक हाइपरलिंक है, जैसे मैंने बताया कि ये एक हाइपरलिंक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे गूगल की साइट पे रीडायरेक्ट करना है, राइट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे href में उसकी URL प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि href का काम है URL लेना, और फिर उसकी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के हिसाब से वो हमको जब भी क्लिक करूँगा उस जगह पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ https://www.google.com, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ ये लिंक प्रोवाइड कर दिया, और फिर जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये गूगल की साइट पे, गूगल की होम पेज पे रीडायरेक्ट कर गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ गूगल है, आप फेसबुक वगैरह कोई भी URL डाल के आप उधर रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया एंकर टैग की काम, राइट। और फिर नेक्स्ट चीज़ के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारी डिव। तो ये स्पेशल HTML एलिमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट। तो इसकी पर्पस क्या है? डिव बेसिकली डिव डिनोट करता है बेसिकली एक डिवीजन को, डिव डिनोट करता है एक डिवीजन को, राइट। अगर आपकी जो पेज है उसमें आप काफ़ी सारे डिवीजन बना सकते हैं, राइट। तो मतलब इन द सेंस दैट आपकी जो विंडो की साइज़ है, राइट, विंडो की साइज़ है, उसमें आप चाहते हो कि यहाँ पे मान लेते ये हो गया डिव,
ठीक है। डिव इतना बड़ा नहीं होता। डिव बेसिकली अपने कंटेंट को अरेंज करने के लिए एक डिवीजन है कि इसमें आप कैसे चाहो आप इस डिवीजन में अपने कंटेंट को उस हिसाब से अरेंज कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे कुछ इमेज डाल दें, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ जाए, तो ये मेरी एक अलग डिवीजन हो गई, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे भी मैं कुछ डिवीजन बनाना चाहता हूँ, तो ये अलग डिवीजन है, तो ये अलग डिवीजन है, राइट। ये हो गया डिवीजन 1, ये हो गया डिवीजन 2। तो यहाँ पे भी मैं अलग अलग अपने अपने कंटेंट को अरेंज करके रख सकता हूँ, राइट। तो ये है डिवीजन। तो डिव टैग हमने देख लिया। तो डिव में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि कोई कंटेंट वगैरह या फिर कोई और HTML एलिमेंट्स डाल के भी आप अपने कंटेंट्स को अरेंज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं डालता हूँ हेलो। फिलहाल के लिए मैं सिंपल सा एक कंटेंट डालता हूँ और फिर लिखता हूँ एक पी टैग जिसके अंदर आएगा वेब कोडर, ठीक है। सिंपल सा वेब कोडर, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट HTML एलिमेंट की बात करते हैं जो कि है लिस्ट। अभी हम चाहते हैं कि कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक होता है हमारे पास UL टैग। UL टैग किसको डिनोट करता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट को UL टैग डिनोट करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो ऑर्डर में नहीं होंगे, ठीक है। ऑर्डर इन द सेंस मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक और टैग की बात कर लेते हैं ताकि उससे समझ आएगा। यहाँ पे आया LI टैग। LI टैग बेसिकली होता है लिस्ट का टैग, जो कि लिस्ट ये बताने वाला है कि ये एक LI एलिमेंट है, राइट। मतलब एक लिस्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट में लिख देता हूँ 1 और फिर जैसे ही सेम में 2, जैसे ही 2 वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2 और फिर नीचे लिख देता हूँ 3, राइट। ये होगी कुछ अनऑर्डर लिस्ट। लेकिन यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ हिंट, अगर कुछ और भी कंटेंट हो सकता है तो मुझे ऑर्डर में चाहिए। तो ऑर्डर में लाने के लिए क्या होगा? ऑर्डर के लिए भी एक टैग है जिसका नाम है OL बेसिकली डिनोट करता है ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ, तो OL डिनोट करता है हमारे ऑर्डर लिस्ट, जो कि आ जाएगा नंबरिंग के फॉर्म में 1 2 3 करके, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट होता है हमारा एक स्पैन टैग, ठीक है। तो स्पैन टैग भी होता है। स्पैन टैग बेसिकली आपकी एलिमेंट, यहाँ पे भी आप अपने कंटेंट डाल सकते हो। बेसिकली ये कंटेंट ना जितनी स्पेस इसको रिक्वायर्ड होगी उतना ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी डेप्थ में हम आगे जो भी हम CSS के डेप्थ में जाएंगे उसमें हम करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा मान लेते हैं कि ये भी कंटेंट फिलिंग टैग है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट फिलिंग टैग, राइट। सेम लाइक पैरा एंड अदर डिव्स एज वेल, राइट। लेकिन इसकी डिफरेंसेस क्या है हम डेप्थ में आगे आने वाले HTML और CSS की वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बिल्ड करेंगे, राइट, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आप एक इमेज टैग भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इमेज में आप यहाँ पे ये सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स के लिए आप कोई भी इमेज डाल सकते हो। फॉर इंस्टेंस मैं जाता हूँ unsplash.com, ठीक है। मैं जाता हूँ unsplash.com और फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ unsplash फ्री। तो यहाँ पे आता हूँ तो अच्छा दिक्कत हो गई ये, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इसका लिंक, तो यहाँ पे लिंक ले लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और फिर मैं अपने SRC में डाल देता हूँ। तो ये मेरे को लिंक मिल गया। तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो अगर मैं रिलोड करूँ, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एक दूसरे टैग की जिसका नाम है इमेज। तो IMG टैग, तो बेसिकली आप नाम से क्लियर है कि इमेज टैग में बेसिकली यहाँ पे SRC का एक एट्रीब्यूट है। तो SRC में आप पास करेंगे उस इमेज का जो भी लिंक होगा, राइट। तो फिलहाल के लिए मेरे पास इमेज मेरी लोकल फोल्डर में है, तो मैं क्या करूँगा उस इमेज को डालूंगा। तो मैं यहाँ पे उसकी जो पाथ है वो दे दूंगा। तो पाथ में मैं लिख दूंगा यहाँ पे tempimage.jpg, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। ऑफ कोर्स ये काफ़ी बड़ी इमेज है क्योंकि इसकी स्टाइलिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो फिर ये करेक्ट हो जाएगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विथ इज इक्वल टू 20 लिख देता हूँ और फिर ठीक है
ये काफ़ी रहेगा। विथ हो गया हमारा 50, ठीक है, ये सही रहेगा। और फिर ऑल्ट क्या है, अल्टरनेट एट्रीब्यूट, मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए, ठीक है। अगर बाई चांस आपका इमेज लोड होता है, लोड होने में काफ़ी टाइम लगता है, राइट, कभी कभी इमेजेस हैवी भी होते हैं, तो उसके लिए वो चीज़ लोड होने में काफ़ी टाइम लग जाए, तो यहाँ पे उस जगह पे आप लिख सकते हो अल्टरनेट टेक्स्ट। तो अल्टरनेट टेक्स्ट में क्या लिख सकते हो, सम इमेज, ठीक है, कुछ भी आपका उस इमेज का इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सम इमेज। तो फॉर इंस्टेंस मैं अपना SRC को रिमूव कर देता हूँ, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे सम इमेज नाम का टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेशन देने के लिए कि यहाँ पे कुछ इमेज आएगा, ठीक है। ये टैग भी हो गया, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट बेसिक से सभी टैग्स हो गए। एक और स्पेशल टैग्स होती है जिसे कहते हैं हम फॉर्म एलिमेंट्स, राइट, जिसे कहते हैं हम फॉर्म टैग। तो फॉर्म क्या है, यहाँ पे अभी के लिए इस एक्शन वाले एट्रीब्यूट को छोड़ते हैं, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समथिंग कॉल। तो बेसिकली जैसे कि हम कई सारे वेबसाइट्स में लॉगिन करते हैं, तब हम देखते हैं कि कोई ईमेल का सेक्शन होता है, कोई पासवर्ड का सेक्शन होता है, राइट, और कोई नंबर का भी सेक्शन होता है, कहीं पे फ़ोन नंबर वगैरह वैसा भी कुछ एंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एक फॉर्म नाम का एक स्पेशल HTML एलिमेंट होता है। तो इसमें हम अपना एक इनपुट टैग लिख के, तो इस इनपुट टैग को हम बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंट्रोल्ड चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म एक स्पेशल एलिमेंट है HTML का, तो आप अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका एट्रीब्यूट है टाइप टेक्स्ट। ये बाय डिफॉल्ट आ गया कि इसका एट्रीब्यूट है टाइप टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा आ गया जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ वगैरह कुछ एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप आ गया टेक्स्ट। ऐसे ही कुछ और इनपुट टैग्स भी होते हैं, जैसे कि ईमेल, ठीक है। आप चाहो तो अपना ईमेल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर सेम आप चाहो तो आप अपना नंबर, एक नंबर का भी इनपुट होता है। और फिर अगर कोई पासवर्ड का इनपुट चाहिए तो पासवर्ड का भी इनपुट टैग मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा टेक्स्ट, और ये हो गया हमारा पासवर्ड, ये हो गया हमारा ईमेल, ये हो गया हमारा पासवर्ड, और फिर ये हो गया हमारा नंबर। बेसिकली यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो नंबर्स को, ठीक है। तो ये हमने इनपुट टैग्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी यहाँ पे इन चीज़ को रिलेट करने के लिए जब भी यहाँ पे हम लिख देते हैं एक लेबल नाम का चीज़, जो कि इन दोनों को सिंक में लाने के लिए, ठीक है। लेबल डिनोट करता है कि ये लेबल है इस इनपुट के लिए, ठीक है। हर एक इनपुट के लिए हम चाहे तो एक लेबल रख के यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये है नेम, ये है नेम का लेबल, मतलब ये जो इनपुट डिनोट करता है, ये टेक्स्ट वाला, ये डिनोट करता है नेम का, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईमेल, हम लिख सकते हैं ईमेल, और फिर सेम सिमिलरली हम दो और बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम फ़ोन, और ऊपर लिख लेंगे हमारा पासवर्ड, राइट, ऊपर लिख लेंगे हमारा पासवर्ड, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फॉर, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है फॉर। तो फॉर जैसे कि मैंने बात कहा था कि इस लेबल को हमें इस इनपुट के साथ लिंक कराना है, ठीक है। तो लिंक कराने के लिए क्या है, हमारे पास एक स्पेशल एट्रीब्यूट है फॉर। तो फॉर में हम लिख देंगे, तो यहाँ पे अच्छा, फॉर लिखने से पहले ना एक और चीज़ बताता हूँ। हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ना हम एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, जो कि हर HTML एलिमेंट पे हम लगा सकते हैं, जो एट्रीब्यूट का नाम है ID, ठीक है, जो एट्रीब्यूट का नाम है ID। तो फिर ID को मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे मैं यूनिकली डिफाइन करता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये होगा मेरा नेम, ये है मेरा नेम। तो ID को आप सिर्फ एक बार, क्योंकि ये यूनिक एलिमेंट है पूरे आपके HTML के वेब पेज में, तो ID को आप सिर्फ एक बार ही एक बार ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए। अभी इस लेबल को इस इनपुट के साथ हमें रिलेट कराने के लिए यहाँ पे फॉर के स्पेशल एट्रीब्यूट में हमें ID को लिंक कराना पड़ेगा। तो क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाइड है, तो हम इसकी ID उठाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे नेम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख देंगे ID = पासवर्ड। तो ये है पास लिख देता हूँ, और यहाँ पे फॉर लिंक कराने के लिए सेम ID का नेम, ताकि उसको पता चल सके कि ये इसके साथ रिलेट करता है। तो ID पास, और फॉर के एट्रीब्यूट में भी पास, राइट। तो इससे ये चीज़ हो गई।
आईडी हर एक एलिमेंट पे आप लगा सकते हो, ठीक है, ताकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी आप कर सको, क्योंकि आपकी पेज में मोर देन वन डिव्स हो सके, मोर देन वन डिव्स हो सकते हैं, राइट, मोर देन वन डिव्स हो सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास 5 डिव एलिमेंट है, तो यूनिकली हर एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे आईडी। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आईडी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूनिक, ठीक है। तो हम और ये यूनिक दोबारा नहीं आ सकता, दोबारा किसी और एलिमेंट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके थ्रू हमने ऑलमोस्ट जो बेसिक से HTML एलिमेंट हैं इनको एक्सप्लोर कर लिया, राइट। अभी हम बढ़ते हैं कुछ स्टाइलिंग के तरफ, ठीक है, कुछ स्टाइलिंग के तरफ देखते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक स्टाइल टैग, यहाँ पे टाइटल के नीचे लिख लेता हूँ स्टाइल टैग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल, और फिर स्टाइल करने के लिए ना पहले हम कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यहाँ पे लागू होते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हो गया क्लास, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, और फिर उसकी वैल्यू डाल देता हूँ, यूनिक नहीं आएगा क्योंकि आईडी में डाल चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉमन। क्लास का नाम हो गया कॉमन। तो क्लास भी एक ऐसी एट्रीब्यूट है जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्लास नाम का एट्रीब्यूट मोर देन वन HTML एलिमेंट्स पे हम लगा सकते हैं, क्लास हम मोर देन वन पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार ये पॉइंट नोट डाउन कर देता हूँ कि आईडी जो है यूनिक होनी चाहिए फॉर वन एलिमेंट, और फिर क्लास कॉमन भी हो सकती है, ठीक है, और यूनिक भी हो सकती है, मर्जी है अपनी, ठीक है। और फिर ये है मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है। तो फिर ये बात मैंने पक्की बना ली। अच्छा, तो अभी हम दोबारा चलते हैं। तो फिर क्लास कॉमन, तो फिर मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करके देख लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये भी क्लास कॉमन है, क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं अभी के लिए कंटेंट सेम है, यहाँ पे भी हेलो है और फिर यहाँ पे नीचे भी हेलो है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों को कॉमन आइडेंटिफिकेशन मिले, ठीक है। आप चाहते हो तो कोई और कंटेंट भी रख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। वो हमने और एक चीज़ की, हम क्लास में कॉमन तो यहाँ पे एक वैल्यू लिख ली, ठीक है, लेकिन क्लास के एट्रीब्यूट में आप मोर देन वन वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, मोर देन वन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉमन 2, ठीक है। यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मोर देन वन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर देता हूँ उस चीज़ को, क्लास इज इक्वल टू कॉमन 2, मैं दोबारा यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्लास की यूज़ के समझ में आ गई, ताकि आप काफ़ी जगह पे आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सको, ठीक है। अभी देखते हैं स्टाइल में हमने ये अभी जो एट्रीब्यूट देखी थी आईडी और क्लास की, अभी इनकी ज़रूरत हमें स्टाइल में कैसे हेल्प करेगी, ठीक है। तो स्टाइलिंग के लिए थोड़ी कुछ आपको इन HTML एलिमेंट्स पे एक्सेस पाने के लिए कुछ सेलेक्टर्स चाहिए, राइट। आपको किसी ना किसी तरह से इनके पास पहुंचना है, तो आपको इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, CSS के कुछ बेसिक सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक सेलेक्टर्स होते हैं जो कॉमनली यूज़ करने वाले हैं ना, उनको जो कॉमनली यूज़ किए जाने वाले हैं वो है कॉमन सेलेक्टर्स है, बेसिकली सिंपल सेलेक्टर्स, उन्हें हम कहेंगे सिंपल सेलेक्टर्स। 2 टाइप के सेलेक्टर्स जो काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है, और फिर दूसरा हो गया कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, और फिर तीसरा एक और है जो कि है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, अभी देखते हैं सिंपल सेलेक्टर्स में क्या क्या आता है। सिंपल सेलेक्टर्स बेसिकली नेम के थ्रू नेम को वाया दी नेम ऑफ HTML एलिमेंट आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बेसिकली आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर कुछ और चीज़ें आप आईडी से भी एक्सेस कर सकते हो, राइट, आईडी से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट हो सकता है आपका क्लास, तो आप क्लास के थ्रू भी कर सकते हो, राइट। तो इन चीज़ अभी हम सिंपल सेलेक्टर्स पे रहते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेम में क्या आ सकता है, नेम में आपको पता ही है कि हर एक टैग का एक नेम तो होता है, जो कि है डिव एक नेम में हो गया उस टैग का, दूसरा हो गया फॉर्म, दूसरा हो गया इनपुट, दूसरा हो गया p टैग, दूसरा हो गया एंकर टैग, ऐसे सभी टैग के अपने अपने नेम होते हैं। तो यहाँ पे नेम के फॉर्म में मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ टैग, बेसिकली टैग का नेम, राइट। तो आप इसके थ्रू सेलेक्ट करके अपना स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है यार।
तो अभी हम आते हैं हमारे स्टाइल टैग में। तो आपका जो भी स्टाइल होगा आप इन दोनों स्टाइल टैग के बीच में लिखोगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करने के लिए मैं पहला वाला क्या करता हूँ, सिंपल सेलेक्टर्स में अपना टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट करता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 लिख लिया। और फिर मैं चाहता हूँ कि इसकी स्टाइलिंग करूँ कलर, तो मैं इसकी कलर बदलना चाहता हूँ, तो इसकी टेक्स्ट कलर बदलना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर में लिख लेता हूँ लाइट ब्लू, ठीक है। कलर में लिख लेता हूँ तो लाइट ब्लू। तो यहाँ पे इसकी कलर चेंज हो गई टू लाइट ब्लू, ठीक है। तो हम इस टैग नेम से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम लिख लेते हैं पी टैग में मैं चाहता हूँ कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ कि हो जाए लाइट पिंक, बैकग्राउंड कलर हो जाए लाइट पिंक, ग्रेट। तो इसकी बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, तो इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गई। तो ये हो गया पी टैग्स का सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे आईडी के सिलेक्शन को। हम करते हैं आईडी के वाया सेलेक्ट, ठीक है। तो आईडी यूनिक होती है, राइट। तो सीएसएस में एक ऐसी मेथड, ऐसी टेक्निक जिससे कि आप आईडी को एक्सेस कर पाओ। आईडी जिस भी एलिमेंट की आईडी, तो उसके लिए होता है हैश नाम का एक सिंबल, ठीक है। तो हैश यूज़ करके आप लिख सकते हो उस आईडी में जो भी वैल्यू है, उस आईडी की जो भी वैल्यू है, इससे आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर दोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोई भी आप अपना स्टाइलिंग दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक आईडी कौन कौन सी है, तो यहाँ पे यूनिक आईडी है ये डिव के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा होगा, जो कि हेलो होगा या फिर उसका पी टैग होगा, ये सारा का सारा अंडरलाइन फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हेलो और पेप कोडर अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। अभी हम सेलेक्ट करते हैं क्लास सेलेक्टर से। तो क्लास सेलेक्टर से कैसे करते हैं, अभी हम चाहते हैं कॉमन को सेलेक्ट करें, ठीक है। हम चाहते हैं कॉमन क्लास को टारगेट करें। तो उनको टारगेट करने के लिए हमें यूज क्लास लेवल के एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा डॉट। आईडी के लिए होता है हैश, क्लास के लिए होता है डॉट। तो फिर क्लास के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉमन क्लास लिखा था तो कॉमन में लिख लूँगा, मेरा हो गया बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा था कॉमन क्लास, दो हेलो है, ऊपर वाली और नीचे वाली, तो उन दोनों पे हेलो पे बैकग्राउंड कलर आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्योंकि कॉमन टू है तो डिफरेंट, यहाँ पे लिख लेता हूँ डिफरेंट हेलो, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया डिफरेंट हेलो। तो अभी मैं कॉमन टू की क्लास को भी, तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमने लिखा था कॉमन क्लास के ऊपर, तो कॉमन एक से ज़्यादा एलिमेंट भी होता है, तो हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं, इसको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों टारगेट हो जाएगा। अगर आप कॉमन लिखोगे तो जिस भी एलिमेंट पे कॉमन का एट्रीब्यूट का वैल्यू है, जो भी क्लास का एट्रीब्यूट का वैल्यू है जिस भी एलिमेंट पे, उन सभी पे आपका क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो सारी स्टाइलिंग आपकी सेट हो जाएगी, ठीक है। अभी चलते हैं हम कॉमन टू पे। हम चाहते हैं कि ये कॉमन सिर्फ ये वाला कॉमन टारगेट हो, ठीक है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, ये अलग टाइप की सेलेक्टर्स है। तो ये बेसिक सेलेक्टर्स होगी, वाया टैग नेम, वाया आईडी, वाया कॉमन, ठीक है। ये हमने देख लिया। अभी हम सेलेक्टर्स में और देखते हैं कि और कौन सी वैरायटी है। ये है हमारी कॉम्बिनेटर, ये है हमारी कॉम्बिनेटर वाली सेलेक्टर्स। तो कॉम्बिनेटर वाली सेलेक्टर्स को कैसे लिखेंगे, कॉम्बिनेटर वाली सेलेक्टर्स में क्या क्या टाइप है। एक हो गई हमारी स्पेस फॉर्म में, जो कि है ब्लैंक स्पेस, जो कि ये ब्लैंक स्पेस के थ्रू होता है। और फिर नेक्स्ट हो गया हमारा ग्रेटर देन सिंबल, जो कि होता है इमीडिएट के लिए, अभी के लिए इन वर्ड्स को याद रख लीजिए, हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर दूसरा हो गया हमारा प्लस। तो प्लस क्या है, तो प्लस होता है सिबलिंग लेवल पे, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने दो क्लासेस लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेलो की जगह कुछ और लिख लेता हूँ कि इसके अंदर एक और डिव है जिसका नाम है, जिसका क्लास है समथिंग, और फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ कंटेंट भी समथिंग, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं ऐसा दो बना देता हूँ, समथिंग 1 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा क्लास समथिंग 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। ऐसे एक और बना लेते हैं, ठीक है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे बीच में समथिंग 2 क्लास की
इसके अंदर एक और मैं बनाता हूँ पी टैग। पी टैग के अंदर आ जाएगा हमारा लॉरम, एक थोड़ी सी कंटेंट, एक ठीक है लॉरम 10 करके उसके बाद हम कर देंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट व्यू में आने के लिए। तो मैंने बेसिकली हम लाते हैं हमारे व्यू में कि हम किस एलिमेंट को अभी टारगेट करके फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस है अभी ये वाले एलिमेंट पे, हमारा पोर्शन है अभी टारगेट है इस वाले पोर्शन पे, और देखते हैं कि इस वाले पोर्शन पे हम कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स कैसे लगा पाते हैं, ठीक है। इस वाले पे सीख लेंगे और फिर कॉमनली सभी पे वैसे के वैसे ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, इस सभी चीज़ को लेके यहाँ पे ऊपर ले आके आता हूँ, ठीक है, ताकि ये ऊपर आ जाएगी। तो क्योंकि स्ट्रक्चरिंग फॉलो होती है तो यहाँ पे सबसे ऊपर ये चीज़ है, तो यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी समथिंग लॉरम HTML, ठीक है। तो फिर अभी नेक्स्ट काम करते हैं। तो फिर मैं अभी इन क्लासेस की स्टाइलिंग को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट करके इनको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है यार। तो अभी आगे वाले देखते हैं, हम देखते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी स्पेस वाली की, तो स्पेस वाली हो गई डिसेंडेंट, मतलब क्या है, ठीक है। डिसेंडेंट का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट कॉमन स्पेस में जो भी डिव है, स्पेस में जो भी, एक और चीज यहाँ पे स्पेस में ठीक है, यहाँ पे स्पेस में हम कंटेंट बना लेते हैं, एक और पी टैग लिख लेते हैं, ठीक है। और ये पी टैग रहेगा बाहर, ये पी टैग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर इस पी टैग में भी कुछ लिख देंगे, हेलो भाई, हेलो, ठीक है, हेलो जी, ठीक है। यहाँ पे ये कंटेंट आ गया, तो ये हो गया हमारा हेलो का, और फिर अंदर वाला पी टैग हो गया ये, ठीक है। तो अभी हमें इन पी टैग्स को सेलेक्ट करना है, ये है अंदर वाला, ठीक है, और फिर ये है बाहर के लेवल पे। अभी हम इन चीज़ों को काउंटर कैसे करें, तो इनको टारगेट कैसे करें, टारगेट करने के लिए या हमारे पास एक टेक्निक है जिसे कहते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। तो यूज़ करते हैं डॉट कॉमन स्पेस मैं लिखता हूँ पी, डॉट कॉमन स्पेस में मैं लिखता हूँ पी। तो यहाँ पे ये पी का क्या डिनोट करता है, स्पेस का मतलब यहाँ पे जितने भी जो भी ये कॉमन जो क्लास है ना, उन वाले एलिमेंट्स पे, जो भी एलिमेंट्स में कॉमन का क्लास है उसके अंदर चाहे जितने भी डीप लेवल पे आप पी या फिर कितने भी अंदर लिख लो या फिर कितने भी यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे लिख दो, उन सभी पी टैग्स को यहाँ पे स्टाइलिंग देने के लिए ये चीज़ है, ठीक है। स्पेस करोगे तो कितनी भी डेप्थ होगी उसकी, वो चीज़ को टारगेट कर ही लेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कलर में डाल देता हूँ लाइट ग्रीन, ठीक है, कलर में डाल देता हूँ लाइट कोरल। अच्छा, तो इससे हमारा कलर में चेंज आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कलर में चेंज आ गया, बढ़िया। तो आप यहाँ पे कोई क्लास भी लिख सकते हो, कोई आईडी भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो। अभी ये हो गई हमारी ये स्पेस वाली बात, तो ये है डिसेंडेंट वाली बात। नेक्स्ट चीज़ पे देखते हैं, नेक्स्ट होगी हमारी इमीडिएट। तो इमीडिएट क्या चीज़ है, जो इमीडिएट है उसका तो फिर से हम लिखते हैं कॉमन, उस पर ग्रेटर देन साइन और उसके बाद पी लिखता हूँ, ठीक है। तो फिर देखते हैं ये चीज़ क्या है, ये चीज़ पे यहाँ पे मैं एक बारी लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं लिखता हूँ लाइट, यहाँ पे लिखता हूँ येलो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लिख लिया येलो। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये चीज़ तो मैंने कहा था कि इस चीज़ से जितने भी पी टैग है कितने भी लेवल के अंदर वो सभी पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन साइन देते हो तो इमीडिएट मतलब ये हो गया हमारा कॉमन का एलिमेंट, इसके अंदर इमीडिएटली कहाँ पे है पी टैग, मतलब ये सेम लेवल पे कहाँ पे है पी टैग, तो वो दिखता है यहाँ पे। तो इसको सिर्फ इस पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है, अंदर की इस डिव के मतलब यहाँ पे भी पी टैग है लेकिन ये इसका चाइल्ड है। तो हम देख रहे हैं इमीडिएट लेवल पे, ठीक है, ये डेप्थ में है, तो हम इसको टारगेट नहीं होगा, सिर्फ इमीडिएट लेवल पे जो भी होगा। तो मैं इसको कॉपी करके दोबारा एक और इमीडिएट लिखता हूँ, यहाँ पे हो गया। तो अगर मैं ऊपर लिखता हूँ तो ये भी टारगेट हो गया, ठीक है। एक तो है ये बैकग्राउंड कलर जो कि इसके इमीडिएट के कारण सेलेक्ट हो गया, राइट, ठीक है यार। तो हो गया हमारा इमीडिएट सेलेक्टर भी सक्सेस। तो नेक्स्ट क्या बचता है, नेक्स्ट है हमारा सिबलिंग। अच्छा, तो अभी हम आते हैं सिबलिंग लेवल पे।
तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक और div डॉट सिबलिंग लिख लेता हूँ, div डॉट सिब लिखता हूँ, ठीक है, आई एम सिबलिंग, ठीक है, आई एम सिबलिंग। तो यहाँ पे आई एम सिबलिंग, तो सिबलिंग क्यों है, क्योंकि इस div के पास में ये बैठा है, मतलब सेम लेवल पे है। तो सेम लेवल पे क्या कहते हैं उस चीज़ को, मतलब पाई बाई या फिर बैन बैन कुछ भी, ठीक है। तो ये है सेम लेवल पे, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे अभी टारगेट करना है इसको, नॉट वाया क्लास। क्लास तो मुझे पता है, लेकिन हम सीख रहे हैं सिबलिंग लेवल को टारगेट करना। तो फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ, डॉट कॉमन, यहाँ पे आएगा सिबलिंग के लिए प्लस, तो प्लस में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ div, प्लस में लिख लेता हूँ div। तो यहाँ पे सिबलिंग लेवल पे जितने भी div होंगे, तो ये हो गया हमारा एक div क्लास कॉमन का। यहाँ पे ये div तो टारगेट होगा ही, लेकिन हमने लिखा है div, तो जितने भी सेम लेवल के div हैं तो ये भी टारगेट होगा। देखते हैं कैसे टारगेट होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कलर रेड, कलर लिखते हैं रेड, और फिर देखते हैं कौन सा टारगेट होता है। यहाँ पे ये टारगेट होया आई एम सिबलिंग, और फिर यहाँ पे आते हैं हमारा हेलो पिपकोडर पे। हेलो पिपकोडर पे क्या इशू हो गया, अच्छा तो ये सिबलिंग, अच्छा ये इमीडिएट सिबलिंग को देखता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारा अगला सेलेक्टर जो है हमारे सिबलिंग लेवल पे, जो है हमारा सिबलिंग लेवल पे, हमारा इमीडिएट हो गया। तो अभी हम चलते हैं हमारे सिबलिंग लेवल के सेलेक्टर को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ div डॉट सिब लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर अंदर कंटेंट में लिख दूंगा आई एम सिबलिंग, अंदर कंटेंट में आ जाएगा आई एम सिबलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इस div को टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉट कॉमन प्लस div, डॉट कॉमन प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, ये होगा इमीडिएट सिबलिंग, ये होगा इमीडिएट सिबलिंग की इसके बाजू में कौन सा सिबलिंग है, तो इमीडिएटली सिर्फ ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे बीच में इसके और इसके बीच में कोई भी बीच में कंटेंट नहीं है, कोई भी और टैग नहीं है, कोई भी और HTML एलिमेंट नहीं है, राइट। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कलर रेड, कलर लिख देता हूँ रेड, राइट। तो इससे हमने यहाँ पे देखेंगे तो आई एम सिबलिंग का कलर हो गया है रेड, राइट। अभी यहाँ पे कुछ और भी, एक और भी है जो कि सिबलिंग लेवल पे है, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ और HTML टैग्स भी है। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, अब की बार मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पे भी जो भी div जो भी सेम लेवल पे होगी ना, उन सभी div को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और टारगेट, एक और सेलेक्टर मैं लिखना भूल गया, वो है बेसिकली हो गया जनरल, हो गया जनरल सिबलिंग को टारगेट करने के लिए। ये है इमीडिएट सिबलिंग, ये है इमीडिएट सिबलिंग, ये है जनरल सिबलिंग के लिए, ये है जनरल सिबलिंग टारगेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ VS कोड पे और यहाँ लाता हूँ अपना क्रोम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉट कॉमन, यहाँ पे ये सिंबल, और फिर आ गया मेरा div, और फिर मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ लाइट ग्रीन, बैकग्राउंड कलर आ गया मेरा लाइट ग्रीन, ठीक है। तो देखते हैं, तो जैसे कि हमने सोचा था कि इसके एडजेसेंट लेवल पे जो div होंगे वो सभी टारगेट हो जाएंगे, जो div होंगे उन सभी पे ये कलर चढ़ जाएगा, ठीक है यार। ये वाली सेलेक्टर भी हमने कर ली। और फिर इसके बाद बचता है हमारा एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट का क्या है, जैसे कि हमने बात की थी कि हर एक HTML एलिमेंट पे एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि इनपुट पे था, जैसे कि सारे, हाँ, इनपुट पे था हमारा टाइप, इनपुट पे होता है हमारा टाइप, ठीक है। तो टाइप एक एट्रीब्यूट था इनपुट के लिए, हमारा क्लास भी एक एट्रीब्यूट होता है, हमारा आईडी भी एक एट्रीब्यूट होता है, राइट। हमारा फॉर जो लेबल पे था वो भी एक एट्रीब्यूट होता है, राइट। इनपुट पे और भी एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे नेम हो गया, ठीक है, और भी होते हैं जैसे वैल्यू हो गया, और राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स, काफ़ी सारे सभी एलिमेंट्स पे कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स अपने अपने डिफाइन किए होते हैं। जैसे कि एंकर पे भी हमने देखा था href, राइट। तो मैं चाहता हूँ इनके थ्रू, इन एट्रीब्यूट के थ्रू मुझे टारगेट करना है। तो ये कुछ फॉर्म्स ऑफ सेलेक्टर हैं, ठीक है। तो अभी उनको भी देख लेते हैं कि उसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो मैंने देखा मैं पकड़ लेता हूँ कुछ एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली मैं पकड़ूंगा ये फॉर्म वाले को, ठीक है। तो फॉर्म वाले को पकड़ लेता हूँ और फिर ऊपर लेकर चलता हूँ, यहाँ पे ये पहले आ जाएगा डिस्प्ले में, राइट। तो फिर अभी मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बड़ी, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये हो गया हमारा सिंपल सेलेक्टर्स, ये हो गया हमारा सिंपल सेलेक्टर्स, ये हो गया हमारा
कॉम्बिनेटर, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। और यहाँ पे फाइनली हम जो बेसिक वाले सेलेक्टर्स कर रहे हैं उसमें हो गया ये हमारा एट्रीब्यूट, हमारा एट्रीब्यूट वाले सेलेक्टर्स। ठीक है, चलो करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे टारगेट करना है फॉर वाले, मुझे टारगेट करना है उन सभी लेबल्स को जिसका एट्रीब्यूट फॉर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, उस टैग को लिख लेता हूँ। मुझे लेबल को टारगेट करना है, लेबल के अंदर जिसने एट्रीब्यूट रखा है फॉर। ठीक है, तो मैं उन पे क्या लगा लेता हूँ, तो फिर मैं इस पे लगाता हूँ अपना कलर लाइट, अपना कलर पिंक। तो यहाँ पे सभी के सभी लेबल पिंक कलर के हो गए हैं, राइट। नेक्स्ट, अभी मैं थोड़ी और स्पेसिफिसिटी के साथ जाना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिख लेता हूँ लेबल और एट्रीब्यूट में फॉर वाले में जिसमें वैल्यू होगा मेरा नेम, फॉर वैल्यू में जिसमें वैल्यू होगा मेरा नेम, मैं उसको स्पेसिफिकली टारगेट करके उसके बैकग्राउंड कलर को क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा मेरा रेड। ठीक है, मेरा हो जाएगा रेड। तो जैसे कि हमने देख रहे हैं यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड कलर हो चुका है रेड। तो ये हमने कर दी एट्रीब्यूट वाले भी। तो ये हो गया नॉर्मल, जिससे कि सारे के सारे फॉर वाले लेबल के साथ फॉर वाले एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करके और फिर थोड़ी स्पेसिफिसिटी के जाने के लिए ये आप चाहो तो इनपुट के टाइप में भी कर सकते हो ऐसा। ठीक है, इनपुट के टाइप में करके ऐसी भी स्टाइलिंग आप दे सकते हो, जैसे कि हो गया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे सारे के सारे बैकग्राउंड कलर विथ ब्लैक, राइट। तो इस तरह से हम टारगेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक डिस्कशन, कुछ ओवरव्यू HTML CSS के लिए। ठीक है, तो इतना काफ़ी है बेसिक्स मूव करने के लिए। और आगे जो भी डेप्थ वाली चीज़ें होगी ना CSS में, और भी डेप्थ वाली चीज़ें करेंगे, जैसे कि और भी हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह, कुछ टास्क करेंगे। ठीक है, CSS के ऊपर कुछ टास्क, क्वेश्चंस और भी चीज़ें, कुछ कोर कंसेप्ट। ठीक है, बेसिकली CSS में कोर कंसेप्ट ज़रूरी होते हैं, उसके थ्रू ना, कोर कंसेप्ट के थ्रू आप बेसिकली सारे CSS को मतलब इतनी हैवी नहीं करनी होती, हमसे क्लीन और रिस्पॉन्सिव साइट बनी जाएगी। ठीक है, क्लीन और रिस्पॉन्सिव साइट आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मैथमेटिकल CSS की ज़रूरत होती है, एक बड़ी समझ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हम हमारी आगे की सीरीज़ जो कि हम करेंगे CSS की इन डेप्थ सीरीज़, उसमें हम सीखेंगे। और प्रोजेक्ट्स में भी हम और भी HTML के बहुत सारे एलिमेंट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि हो गया कैनवस जैसे स्पेशल एलिमेंट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं चाहता हूँ आप इस सीरीज़ में बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।